क्या आप अपने पति को किसी महिला सहकर्मी के साथ बातें करते देख करके परेशान हो उठती हैं? या आपका पति आपको किसी सहकर्मी के साथ देख करके विचलित हो उठता है? आपको एक दूसरे की फ़ोन की बातें छुप छुप कर सुनना पसंद है? यदि आपका उत्तर हाँ है तो निश्चित ही आप एक गंभीर शक की बीमारी के शिकार होते जा रहे हैं। शक को डॉक्टर्स सिडोफ्रेनिया या मति भ्रम भी कहते हैं। यह एक ऐसी बीमारी है, यदि समय रहते इसका इलाज न किया गया तो ये आपके गृहस्थ जीवन को तहस नहस कर सकता है और आपके व्यक्तित्व को भी बदल सकता है। विशेषज्ञों की माने तो यह बीमारी 25 से 35 वर्ष के युवाओं में ज़्यादातर पाई जाती है। यदि शक करने की ये बीमारी आपको लग जाती है तो इससे आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, आपका मन अशांत हो सकता है, आप में झुंझलाहट पैदा हो सकती है। शक एक ऐसी नकारात्मक मनोवृत्ति है जो सामने वाले के साथ साथ स्वयं का भी बहुत नुकसान करता है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय, आनंदमय और मधुरमय बनाने के लिए इस शक नामक बीमारी को अपने से दूर कैसे कर सकते हैं। साथ ही इस शक के पैदा होने के कारण, इसके लक्षण और इससे बचने के उपायों को भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आगामी वीडियो आप तक शीघ्रता से पहुँच सके। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इस शक के पैदा होने के कौन कौन से कारण हैं। शक पैदा करने में वर्तमान समय में सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वह है मोबाइल। मोबाइल एक और जहां हमारे लिए सुविधाजनक है, वहीं यह हमारे घर गृहस्थी को तोड़ने और बर्बाद करने का काम भी कर रहा है। जब आप अपनी ड्यूटी से या ऑफिस से या दुकान से जब घर वापस आते हैं और अकेले में मोबाइल लेकर के बैठ जाते हैं, या फिर पत्नी के आने पर आप छुपा लेते हैं या पति के आने पर उसे छुपा देते हैं, तो इससे आपके पति या पत्नी में शक का भाव अवश्य ही पैदा होता है। सोशल मीडिया में आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं या फिर अपने चैट या भेजे गए, अपलोड किए गए या डाउनलोड किए गए फ़ोटो को डिलीट करते रहते हैं, तो इससे भी आपके प्रति शक का भाव पैदा होता है। आपके द्वारा मोबाइल में चाहे अपने परिवार के लोगों से ही, अपने मम्मी पापा से ही घंटों बातें करना या छुप छुप के बातें करना निश्चित ही सामने वाले के मन में शक का भाव पैदा करता है। आपकी कोई महिला मित्र या फिर आपका कोई पुरुष मित्र हो, उसकी जब आप बार बार प्रशंसा करते हैं तो इससे भी आपके जीवन साथी के अंदर शक का भाव पैदा होता है। ऑफिस का काम समाप्त हो जाने के बाद भी अगर आप अनावश्यक अपने दोस्तों के साथ समय व्यतीत करते हैं तो इससे भी आपके जीवन साथी के अंदर शक का भाव पैदा होता है। अपने किसी महिला मित्र या फिर अपने किसी पुरुष मित्र से बार बार आपका मिलना, यह भी आपके जीवन साथी के मन में शक का भाव पैदा करने का काम करता है। अपने स्कूल, कॉलेज या ऑफिस के किसी मित्र को अपनी पत्नी या पति से ज़्यादा महत्व देना भी आपके रिश्ते में कड़वाहट ला सकता है, एक दूसरे के मन में शक का भाव पैदा कर सकता है। असुरक्षा भाव के कारण भी कई बार पत्नियां अपने पति पर शक करने लगती हैं। वे सोचती हैं कि अगर मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा, मुझे धोखा दे दिया तो क्या होगा। इस प्रकार की नकारात्मक प्रवृत्ति जब मन में आती है तो इससे भी आप शक को बढ़ावा देती हैं या शक का बीज बोती हैं। अपनी नकारात्मक कल्पना शक्ति के कारण भी कई बार पति या पत्नी एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। तो शक की हम पहचान कैसे करें, इसके कौन कौन से लक्षण हैं, उसको भी थोड़ा सा जानते हैं। आपका जीवन साथी शकी है, आप पर शक कर रहा है, इसकी पहचान भी आप कुछ लक्षणों के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। जो शकी व्यक्ति होता है वह अधिकांशतः तनावग्रस्त रहता है। वह हमेशा अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करता है, दूसरे के काम को हमेशा शक की दृष्टि से देखता है और सही काम को भी गलत मानता है। शक करने वाले व्यक्ति को दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखने में भी परेशानी होती है। वह अपने नज़दीकी लोगों पर भी विश्वास नहीं कर पाता है। अपनी नकारात्मक कल्पना शक्ति से ही हर घटना को जोड़ करके वह देखता है। यह शक का कीड़ा
जिस गृहस्थ में लग जाता है, उस फलते फूलते गृहस्थ को यह पूर्णतः नष्ट करने में सक्षम होता है। इसीलिए समय रहते इसका इलाज भी आवश्यक है। इस शक के कारण आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, यह जानना भी बहुत आवश्यक है। शक वैसे अपने आप में कोई समस्या नहीं है, लेकिन इससे अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में पैदा हो सकती हैं। जब कोई पति या पत्नी अपने जीवन साथी पर शक करता है तो उससे एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा होता है, और इस अविश्वास के कारण ही आप में झुंझलाहट और बात बात पर चिड़चिड़ाने की प्रवृत्ति पैदा होती है। साथ ही साथ आपका क्रोध भी अपने जीवन साथी के प्रति बढ़ता है, और मानसिक रोग बढ़ने की संभावना भी रहती है, और इससे आप सिर दर्द, ब्लड प्रेशर, टेंशन, डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हैं। शक की इस प्रवृत्ति के कारण आपका हंसता खेलता परिवार नष्ट होने की कगार पर आ जाता है, और पति पत्नी के रिश्तों की मधुरता भी इससे समाप्त हो जाती है। तो इस शक नामक बीमारी से बचने के जो उपाय हैं उसे भी हम अवश्य ही जानेंगे। जब आप परिवार के साथ हैं या आप दोनों पति पत्नी हैं, ऐसे में आप अपने मोबाइल का कम से कम उपयोग करें या आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करें। नवविवाहित जोड़ों को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं में ही शक पैदा होने की ज़्यादातर संभावनाएं रहती हैं। सोशल मीडिया पर कम से कम आप अपना समय दीजिए। अपने स्कूल, कॉलेज या सहकर्मी से मिलते समय आप अपने जीवन साथी को अनदेखा न करें, उसकी उपेक्षा न करें। अपने किसी मित्र या सहकर्मी की अपने पति या पत्नी के सामने ज़्यादा प्रशंसा करने से भी आप बचें। अपने किसी महिला मित्र या पुरुष मित्र से आप कहीं मिलना चाहते हैं या मिल रहे हैं तो इसकी सूचना भी अगर आप अपने जीवन साथी को दे दें तो बेहतर होता है। अगर कभी न दे पाएँ तो उसे बाद में अवश्य ही बता देना चाहिए। इससे भी शक का भाव पैदा नहीं होगा। ऑफिस से छुट्टी होने पर अनावश्यक अपने दोस्तों के साथ या अपनी सहेलियों के साथ घूमने से बचें। या कभी ऐसा माहौल बन रहा है कि आपको अपनी सहेली या अपने दोस्त के साथ जाना ही पड़ रहा है, तो उसकी सूचना अगर आप अपने परिवार वालों को, अपने पति को दे देंगे तो इससे भी आपके प्रति शक का भाव पैदा नहीं होगा। जब आप अपनी कल्पना शक्ति से जोड़ करके किसी घटना या बात को देखते हैं तो इससे जिसका अस्तित्व नहीं रहता है वे बातें भी आपको सच लगने लगती हैं। इसीलिए किसी भी नकारात्मक कल्पना के आधार पर किसी घटना या बात का निर्णय आप न करें। अगर किसी घटना या किसी बात से आपके मन में शक पैदा हो रहा है तो उसकी चर्चा आप अपने किसी पड़ोसी या किसी दोस्त से करने की बजाय अपने पत्नी या पति से करें, तो हो सकता है आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं और आपके मन का जो वहम है, आपका जो शक है वो भी दूर हो जाए। इसीलिए पति पत्नी को आपसी संवाद को बढ़ाते रहना चाहिए। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि पुरुष केवल आप ही से बात करे, किसी अन्य महिला से बात न करे, या ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आपकी पत्नी किसी पुरुष से बात न करे। इसलिए एक दूसरे के नेचर को भी समझना बहुत आवश्यक होता है, जिससे हम सही अनुमान लगाने में सक्षम होते हैं। इसलिए एक दूसरे के नेचर को समझना चाहते हैं तो एक दूसरे से बातों को भी बढ़ाना पड़ेगा। और अगला एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जब ज़्यादातर आपके पास खाली समय रहता है तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसीलिए अपने दिमाग को, अपने आप को किसी क्रिएटिव या सकारात्मक कार्य में व्यस्त रखना आवश्यक है। इससे आप नकारात्मक सोच से या अनावश्यक विचारों से बच जाएंगे। इतना करने पर भी अगर सामने वाला आप पर शक कर रहा है, आपका जीवन साथी आपको शक की दृष्टि से देख रहा है, तो निश्चित ही यह चिंता की बात है। आप अपने जीवन साथी को किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाएं या फिर एक ऐसे काउंसलर के पास ले जाएं जो उसे सही मार्गदर्शन दिखा सके, क्योंकि इस शक नामक बीमारी का समय रहते अगर इलाज न किया गया तो यह आपके हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करने में बिल्कुल भी समय नहीं लेगा। इसलिए अगर आप अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने पति पत्नी के रिलेशन में मधुरता बनाए रखना चाहते हैं,
प्रेम बनाए रखना चाहते हैं तो इस शक नामक कीड़े को अपने जीवन में पैदा ही न होने दें।